तो इसलिए जब भी दुआ किए करें रैंडमली बैठे और फिर जो ज़ुबान में आ रहा है वो बोलते रहें, दिल में जो आ रहा है अल्लाह वो खुद दिल में डालते हैं कि हाँ बंदे ये दुआ मांग, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के साथ कि इन दो आयतों के बाद ये दो आयतें इसमें आज़म है और इसके बाद अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। कौन सी आयतें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्लाह का इस्म आज़म इन दो आयतों में है। इस इस्म आज़म के साथ की गई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है और रवायात के अंदर आता है कि ये दो आयतें ऐसी हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी दुआ करें, अगर मैं कहीं जाता हूँ दुआ के लिए किसी सिलसिले में, तो इसी से दुआ शुरू की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कबूलियत होती हुई इंसान को नज़र आती है। और जब इंसान दुआ कर रहा होता है, ये आयतें पढ़ता है और दुआ करता है, तो दुआ के अंदर उसको फ़ील होता है कि यार ये जो फीलिंग होती है ना कि दुआ कबूलियत की, वो आप किसी के साथ बयान नहीं कर सकते। आप कभी दुआ करें, आपको एक अलग चीज़ लगेगी, अलग फीलिंग आएगी, अलग मामलात होंगे, आपको खुद पता लगेगा यार मेरी दुआ कबूल हो रही है। और जब दुआ नहीं कबूल होती, वो भी आपको फीलिंग खुद ब खुद से जो है वो नज़र आ रही होती है। जब भी दुआ करें एक रैंडमली बैठ के करें। बाज़ दफ़ा हम होता है कि हम सोचते हैं कि हमने दुआ में ये करना है, ये और जब दुआ की जाती है वो चीज़ भूल जाती है। तो आप रैंडमली करें, रैंडमली बैठ के जब दुआ करें तो वो जो अल्फाज आपके मुंह में आते हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात डालते हैं कि वही दुआ आपकी कबूल होने वाली होती है। और बाज़ दफ़ा जब हम सोच के बैठते हैं तो हम कोई दुआ ही नहीं करते। जैसे हमारे एक थे वो उम्रे की जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी दुआएं की, मेरे साथ पास भी आए, बुक लेके आए, मुझे दुआएं लिख के दे दें, कोई दुआएं बता दें। कहते हैं कि खाना काबा के ऊपर पहली नज़र पड़ती है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। तो वो कहते हैं मैं बहुत सारी दुआएं याद करके जाऊँगा और जब खाना काबा की तरफ नज़र पड़ेगी तो मैं वो दुआएं मांगूंगा। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ भी की। जब वापस आए तो कहते हैं जैसे ही मैंने खाना काबा की तरफ देखा मुझे तो सारी दुआएं, हर चीज़ भूल गई है, दिल में सोचता रहूँ क्या मांगूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो बाज़ ऐसा होता है। तो इसलिए जब भी दुआ किए करें रैंडमली बैठे और फिर जो ज़ुबान में आ रहा है वो बोलते रहें, दिल में जो आ रहा है अल्लाह वो खुद दिल में डालते हैं कि हाँ बंदे ये दुआ मांग, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के साथ कि इन दो आयतों के बाद ये दो आयतें इसमें आज़म है और इसके बाद अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। कौन सी आयतें हैं आपके सामने शेयर करनी है। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा, ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे उससे पहले दुआ करेंगे, दुआ पर अमीज़ हो कहिएगा, कमेंट में अमीर लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। कहते हैं मेरा फेस का कलर चेंज हो गया, कुछ समय नहीं आ रहा, बाल भी बहुत गिर रहे हैं, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये जादू है या नज़रबद या कोई बीमारी है? प्लीज़ कैसे पता करें बताइए। देखिए जो आपने मामलात बताए हैं ये जादू तावीज़ बंदिश भी हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत नज़रबद से होती है। बाज़ दफ़ा बंदिशों से, इन चीज़ों से हो जाती है, लेकिन हर चीज़ का एक होता है। ये जो आपने चीज़ें बताई ये नज़रबद है, ये आपको नज़रबद लग चुकी है। दो काम आपने करने हैं। पहला काम ये करना है फजर और मगरिब के बाद सूरत अल-कलम है उसकी आखिरी दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये आपने पढ़नी है 11 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर एक मरतबा दूध इब्राहिमी के साथ दोनों हाथों पे दम करें, चेहरे पर और सर पे फेर लें और जिस टाइम रात को सोने लेकर बिस्तर पे लेटें फिर ये पढ़ें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, एक तस्बीह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के सर से लेके पाँव तक फेर लें। इंशाल्लाह नज़रबद भी ख़त्म होगी और बाल गिलना भी बंद हो जाएंगे और चेहरा भी आपका साफ़ हो जाएगा। और अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ भी है आपके जो भी चेहरे के मसाइल हैं, बालों के मसाइल हैं, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे और आपका चेहरा जो है वो चाँद सा हसीन हो जाए और जैसा आप ब्यूटी चाहते हैं अल्लाह ताला उससे बढ़कर आपको नसीब फरमाए और अच्छे बाल कर दे और बाल के गिरना जो है हमेशा के लिए बंद हो जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की नज़रबद से, हसद से, बंदिशों से, शी लोगों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है। और ये जो आयात हैं दो, ये जब भी आपने दुआ करनी है, दुआ का तरीक़ाकार क्या है? जैसे हाथ उठाएं 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद कम से कम 3, 7 या 11 मरतबा ये 2 आयतें पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उसके बाद अपनी दुआ करें। दुआ करने के फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद चेहरे पर हाथ फेर लें। इंशाल्लाह दुआओं की कबूलियत अपनी आंखों से खुद देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।